कौन है सतुआ बाबा? संतोष दास यूपी की सीमावर्ती ललितपुर जिले के साधारण ब्राह्मण परिवार से आते हैं। महज 11 साल की उम्र में परिवार छोड़ वो काशी आ गए। काशी में संतोष दास का जुड़ाव सतुआ बाबा से हो गया। वैष्णव संप्रदाय के निर्मोही अखाड़े से जुड़े। इस पीठ के मुखिया ने संतोष दास की प्रतिभा देख उन्हें अपना उत्तराधिकारी बना दिया। संतोष दास मात्र 19 साल की उम्र में महामंडलेश्वर बन गए। ये अब तक के इतिहास में सबसे कम उम्र में दी गई महामंडलेश्वर की उपाधि है। संगम की धरती प्रयागराज में इन दिनों माघ मेला अपने पूरे रंग में है। देश के कोने कोने से साधु संत यहाँ पहुंच रहे हैं। आध्यात्म और साधना का माहौल है। साधु संतों के हाईटेक शिविर, स्टाइल और लग्जरी साधन भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। इन्हीं चर्चाओं के केंद्र में इन दिनों माघ मेले में पहुंचे सबसे युवा संतों में गिने जाने वाले सतुआ बाबा हैं। सतुआ बाबा उर्फ संतोष दास जी महाराज, ये वो संत जो हमेशा पीले कपड़ों में दिखाई देते हैं, अक्सर सीएम योगी के अगल बगल दिखाई देते हैं और आजकल महंगी कारों को लेकर मीडिया और सोशल मीडिया में छाए हुए हैं। बहुत से लोग सतुआ बाबा के बारे में ये जानते हैं कि वो काशी के रहने वाले सीएम योगी के करीबी संत हैं। लेकिन सतुआ बाबा की कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। सतुआ बाबा के पास सिर्फ डिफेंडर या पॉश नहीं बल्कि एक क्रूज भी है। डिफेंडर की कीमत लगभग 3.5 करोड़ है। जब सोशल मीडिया ने डिफेंडर को लेकर सवाल शुरू किए तो लगा कि जैसे बाबा बैकफुट पर आ जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। बाबा नीले रंग की पॉश लेकर सबके सामने आ गए। स्पोर्ट सेगमेंट की स्पोर्ट्स कार की कीमत करीब 5.5 करोड़ बताई जाती है। वहीं गंगा नदी में खड़ी क्रूज की कीमत भी कई करोड़ की है। इसके अलावा इनोवा और बड़ी एसयूवी गाड़ियों की भी कोई गिनती नहीं। क्या है सतुआ बाबा पीठ का इतिहास? इस पीठ की स्थापना साल 1803 में हुई थी। ये पीठ गुजरात के रहने वाले संत जेठा पटेल ने की थी। काशी आकर उन्होंने जिस आश्रम की स्थापना की, उस आश्रम के मुखिया को सतुआ बाबा कहते हैं। इस आश्रम में बटुकों को वैदिक शिक्षा दी जाती है। आज उसी पीठ के मुखिया संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा हैं। विरोधियों को सतुआ बाबा के जवाब। सतुआ बाबा के फेसबुक पेज को फॉलो करने वाले जानते हैं कि बाबा ने खुलकर अपने वैभव का प्रदर्शन किया। वहीं आलोचकों ने जैसे ही डिफेंडर पर सवाल किया, बाबा ने प्राइवेट जेट के साथ अपनी तस्वीर और वीडियो शेयर कर दिया। फेसबुक के वीडियो पेज पर जाने पर कई वीडियो में वो हेलीकॉप्टर में घूमते भी दिखाई देते हैं। एक तस्वीर में वो प्राइवेट जेट में आराम कर रहे हैं तो एक में चार्टर प्लेन में पोज देते हुए तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। इसके अलावा वो सीएम योगी के साथ साथ देश की कई बड़ी हस्तियों के साथ भी दिखाई देते हैं। गाड़ियां, प्राइवेट जेट, हेलीकॉप्टर जैसी चीजें एक तरफ और सतुआ बाबा के धार्मिक काम एक तरफ। काशी के मणिकर्णिका घाट पर अपने आश्रम में बटुकों को संस्कृत की शिक्षा दीक्षा से लेकर गंगा पार की गौशाला में गौसेवा बाबा का सबसे बड़ा रूप है। महाकुंभ में सबसे बड़ा आश्रम बनाकर श्रद्धालुओं के लिए मुफ्त रहने और मुफ्त खाने की व्यवस्था करके बाबा ने लाखों श्रद्धालुओं की सेवा की। माघ मेले में भी बाबा के आश्रम में लाखों लोग रहने और भोजन के लिए आ रहे हैं। फिलहाल ब्रांडेड चश्मे, महंगी कार और लग्जरी एसेसरीज के कारण माघ मेला में सतुआ बाबा की चर्चा है। उनके शिविर के बाहर बाबा के साथ फोटो खिंचवाने और सेल्फी लेने के लिए लाइन लग रही है। प्रयागराज में माघ मेला जारी है। प्रयागराज के जिलाधिकारी सतुआ बाबा के आश्रम पहुंचे और बाबा के लिए रोटी सेकने लगे। वीडियो आग की तरह वायरल हो गया। 2 दिन बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य माघ मेले में पहुंचे तो डीएम को हिदायत देते हुए कहा कि सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में पड़ने की जगह काम करें। इसके बाद सीएम योगी जब माघ मेले में पहुंचे तो उन्होंने मंच से जो कहा उसने सबको हैरान कर दिया। सीएम ने कहा कि आप सभी लोग सतुआ बाबा से जुड़ जाइए, जो नहीं जुड़ेगा उसे भी आखिरी में वहीं जाना है जहां सतुआ बाबा रहते हैं, यानी काशी के मणिकर्णिका घाट। बहनों और भाइयों, हमें इस बात को याद रखना होगा कि सनातन धर्म के कारण ही हमारा वजूद है, हमारा अस्तित्व है। हम सब कुछ स्वीकार करेंगे, लेकिन अपने देश और अपने धर्म के खिलाफ कुछ भी स्वीकार नहीं करेंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि, श्री हनुमानगढ़ी, हमारे पूज्य संतों के आश्रम, हमारे मठ मंदिर, हमारे पूज्य संतजन इस सनातन धर्म के स्तंभ हैं, सनातन धर्म के आधार हैं।
इनका सम्मान होना चाहिए। इनकी गरिमा और इनके गौरव के विरुद्ध कोई भी आचरण स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश के अंदर विकास को विरासत के साथ जोड़ करके कार्य कर रही है। विरासत जो भगवान राम की है, विरासत जो भगवान श्री कृष्ण की है, विरासत जो बाबा विश्वनाथ की है, विरासत जो हमारे पूज्य संतों की है, और विरासत की उसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए आज आप देखते होंगे अब हम लोगों ने अयोध्या के साथ साथ विंध्यवासिनी धाम में भी काम प्रारंभ किया, वहां भी एक भव्य कॉरिडोर दे दिया है। प्रयागराज में भव्य और दिव्य कुंभ आपने देखा होगा, कितना भव्य और दिव्य कुंभ हुआ था। सनातन धर्म का आयोजन इतनी भव्यता के साथ होगा और दुनिया की कोई माई का लाल उस आयोजन में विघ्न बाधा नहीं डाल पाएगी। यह भी हमारा संकल्प था। पूज्य संतों के आशीर्वाद से कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ आयोजन संपन्न हुआ। सबसे कम उम्र में बड़े पद मिले। आपको बता दें कि सबसे कम उम्र में महामंडलेश्वर बनने वाले संतोष दास की गुरु के साकेतवासी होने के बाद उनके उत्तराधिकारी संतोष दास जी महाराज सतुआ बाबा बन गए। इसके बाद संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा के सामने अपनी पीठ को बचाने और बढ़ाने की महती जिम्मेदारी थी। उस जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने न सिर्फ सनातन के कामों को आगे बढ़ाया बल्कि बीते महाकुंभ में सबसे कम उम्र में जगत गुरु की पदवी भी हासिल कर ली। अब सतुआ बाबा सिर्फ सतुआ बाबा नहीं बल्कि जगत गुरु सतुआ बाबा हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।